ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। परम पिता परमात्मा भगवान शिव निराकार ब्रह्मा तन के द्वारा इस संगम युग पर आकर अपने ऋषि कुमार और ऋषि कुमारियों बच्चों को आकर एक ऐसी स्थिति बनवाना चाहते हैं कि वो स्थिति जो हो सतयुगी स्थिति यहां संगम युग पर ही बनाना चाहते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से स्थितियां बच्चों की बनाकर उनको जो उनकी मंजिल है सतयुगी सृष्टि वहां तक पहुंचाकर विषम महाराजन बनाकर प्रिंस प्रिंसेस बनाकर सतयुगी सृष्टि की स्थापना करना चाहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है 28 मार्च 2021 के लिए है, 28 मार्च 2021 के लिए ये अव्यक्त मुरली है जो परम पिता परमात्मा भगवान शिव निराकार ने ब्रह्मा तन में आकर एज बाप दादा अपने बच्चों के लिए चलाई और रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है। 27 नवंबर 1987। तो आज की अव्यक्त मुरली का टॉपिक है बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। ओनली दोज हु हैव अनलिमिटेड रिनंसिएशन आर ट्रू राज ऋषि। तो आज का टॉपिक राज ऋषि पर डिपेंड करता है। तो बाबा जो बच्चों की स्थिति बनाना चाहते हैं, स्टेज बनाना चाहते हैं, वो है राज ऋषि की स्थिति। राज ऋषि स्थिति क्या होती है, राज ऋषि स्थिति की निशानियां क्या होती हैं, बाबा क्यों राज ऋषि स्थिति बनाना चाहते हैं, राज ऋषि स्थिति बनाकर कहां किस मंजिल तक लेकर जाना चाहते हैं, वो सारा इस मुरली में आपको मिलेगा। तो पर्टिकुलर जो इक्वेशन बाबा ने बनाई, परमपिता परमात्मा भगवान शिव और ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड हैं, उन्होंने ये जो इक्वेशन इसमें बनाई है वो है पहले राज ऋषि स्थिति, राज ऋषि स्थिति से स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी, जहां पर एक राज्य, एक मत और एक धर्म की स्थापना होगी, जिसको हम कहते हैं सतयुगी नई सृष्टि, नई युग की स्थापना। और नए युग की स्थापना जो होती है परम पिता परमात्मा भगवान शिव निराकार ब्रह्मा के द्वारा अपने ब्राह्मण बच्चे जो कि अडॉप्ट किए गए हैं उनके द्वारा स्थापित करते हैं। तो राज ऋषि स्थिति क्या होती है देखते हैं। राजयोग परमात्मा ने बहुत ही अच्छी इसमें इक्वेशंस बनाई हैं, बहुत ही अच्छी निशानियां राज ऋषि स्थिति की बनाई हैं, बताई हैं। उस राज ऋषि स्थिति में हमें अपना अभ्यास बढ़ाते जाना है। जब हम राज ऋषि स्थिति में अपना अभ्यास बढ़ाते जाते हैं तो हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, तो स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसा अभ्यास बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे कैसी प्रैक्टिस करें इस संगम युग पर, ताकि अनेक जन्म आगे चलकर फ्यूचर में 21 बर्थ की गारंटी बाबा देते हैं। तो आज के सच्चे राज ऋषि जो होंगे वो अनेकों जन्म राज ऋषि बनते रहेंगे, अनेकों जन्म स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, अनेकों जन्म क्या है विश्व राज्य अधिकारी बनते चलेंगे। ये स्थिति हम बाबा से सुनते हैं। परम पिता परमात्मा भगवान शिव निराकार अपने ब्रह्मा बाबा के अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन, जिनको हम ब्राह्मण बच्चे कहते हैं, सुनते हैं बाबा से आज की मुरली, अव्यक्त मुरली, अव्यक्त भाषा। वह बहुत ही सुंदर भाषा है बाबा की, ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा की ऊंची से ऊंची सैक्रेड भाषा, पवित्र भाषा। इस गीत को साथ साथ सुनते जाइए और अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति एक सैक्रेड बना लीजिए, एक प्योर स्थिति बना लीजिए, ताकि हम राज ऋषि स्थिति को
ग्रहण करें और इसकी प्रैक्टिस बचे हुए टाइम में करते चलें और अपनी मंजिल तक पहुंचें। तो बाबा कैसे बोले, आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। देखिए बाबा ने आते ही एड्रेस कैसे किया, इतनी ऊंची और सैक्रेड लैंग्वेज के साथ राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। तो टाइटल आपको मिल गया राज ऋषि। राज ऋषि का टाइटल परमात्मा ने बच्चों को दे दिया। तो बाबा ने किन की दरबार देखी? राज ऋषियों की दरबार, कोर्ट ऑफ द राज ऋषि। परमात्मा राज ऋषियों की दरबार देख रहे हैं। और ये राज ऋषियों की जो दरबार है हमने पहले कभी नहीं सुनी, हमें ये फर्स्ट टाइम ही सुनने को मिल रहा है कि राज ऋषियों की दरबार। और उस दरबार में हम बच्चे बाबा के राज ऋषि हैं। बाबा खुद कह रहे, भगवान खुद कह रहे हैं कि बच्चे तू राज ऋषि है। तो कितना निश्चय और नशा और खुशी होनी चाहिए कि भगवान स्वयं मुझे राज ऋषि कहकर एड्रेस करते हैं। रादर ही हैज गिवन मी द टाइटल ऑफ द राज ऋषि। अब देखते हैं और नशा कैसे बढ़ता है कि राज ऋषि की स्थिति क्या है। सारे कलब में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है। ये जो सारा साइकिल जो है सृष्टि चक्र 5000 ईयर्स का, 5000 साल का, उसमें कई प्रकार की दरबार राजे लोगों की लगती है। लेकिन यह राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राज ऋषियों की दरबार जहां पर परम पिता परमात्मा आकर अपने बच्चों से मधुर मिलन मिलाते हैं, वो संगम युग पर ही मिलती है। इस सृष्टि के जो लास्ट समय है उसको संगम युग कहते हैं, जबकि इस संगम युग के बाद सतयुग की स्थापना होगी। तो ये एक बार ही राज ऋषियों की दरबार लगती है जिसमें स्वयं भगवान शिव प्रेजेंट होते हैं। इतने भाग्यशाली हैं कि हम बच्चे राज ऋषि अलोंग विद गॉड शिवा बैठे हुए हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो हमारे परम पिता परमात्मा भगवान शिव हमारे भाग्य विधाता है, भाग्यदाता है। कैसा भाग्य बनाते हैं? राज ऋषि का भाग्य बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं राजा भी हो और ऋषि भी हो। राज ऋषि, राज प्लस ऋषि, राजा भी और ऋषि भी। बाबा कहते हैं राजा भी हो, ऋषि भी हो, राज ऋषि। राजा प्लस ऋषि इज इक्वल टू राज ऋषि। कैसी सुंदर इक्वेशन बना दी। यह विशेषता इस समय की इस दरबार की गाई हुई है। ये जो स्पेशलिटी है संगम युग की, ये स्पेशलिटी है कि राज ऋषियों की दरबार एक ही बार संगम युग पर लगती है। और उस राज ऋषियों में से हम बच्चे हैं और परम पिता परमात्मा भगवान शिव स्वयं हमको एज राज ऋषि बैठकर टाइटल देते हैं। तो राज ऋषि की स्थिति हमें एक्सेप्ट करनी है, इसको एक्नॉलेज करना है, इसको धारणा में लाना है, स्वरूप में लाना है। एक तरफ राजाई, राज ऋषि, राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी। एक तरफ राज ऋषि होने के नाते, राजा होने के नाते राजाई है, पूरा किंगडम मुझ राज ऋषि बच्चे का है। और राजाई का होना मीन्स सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, राइट टू ऑल द अटेनमेंट्स इन माई किंगडम। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद का वैराग वृत्ति। ऋषि को कैसे बाबा ने कहा? ऋषि वो स्थिति है जहां बेहद का वैराग है। राजा है, सारी प्राप्तियां हैं, किसी चीज की कमी नहीं। और एज ऋषि सब कुछ होते हुए भी बेहद की
वैराग वृत्ति जो एटीट्यूड है वो अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट का है, अनलिमिटेड रिनंशिएशन का है। मेरे राज्य में सब कुछ है, मैं हूं राजा। राजा होने के नाते मुझे हर प्रकार की प्राप्ति है, मुझे पूरा अधिकार है, राज्य अधिकारी हूं, किसी चीज की अपर्याप्त नहीं है। इतनी एडिक्वेसी होने के बावजूद सब कुछ है, ऑल टाइप्स ऑफ द लग्जरीज एज द किंग आई एम पोजेसिंग एज ए राज ऋषि, बट बेहद का वैराग वृत्ति है, उसमें मेरी अटैचमेंट नहीं जाती। मन और बुद्धि वो आकर्षण, हद के और बेहद के आकर्षण मुझे खींच नहीं रहे। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा है। देखिए ऋषि, राजा, रजाई, एक तरफ रजाई की हर प्रकार की एडिक्वेसी है, सर्व प्राप्तियों का नशा है, और दूसरी तरफ नशा यह भी होता है कि इतना कुछ होते हुए भी मेरी आंख उनमें डूबती नहीं, मेरी उनके साथ अटैचमेंट नहीं होती। तो बेहद के वैराग का अलौकिक नशा है। एक तरफ नशा है राज्य का, एक तरफ नशा है राज्य का, सर्व प्राप्तियों का, और दूसरा एक अलौकिक नशा है बेहद के वैराग का। सब प्राप्तियां होते हुए ही भी उसमें मेरा मन, बुद्धि, मेरी आंख जाती नहीं, तो ये भी एक अलौकिक नशा है। नो ग्रीड एट ऑल फॉर all the possessions or the adequacies as the king of the kingdom I have. This is one of the spiritual happiness. ये एक अलौकिक नशा है, एक राज्य का नशा है, सर्व प्राप्तियों का नशा है, दूसरी तरफ एक अलौकिक नशा है, सब कुछ होते हुए भी किसी प्रकार की अटैचमेंट नहीं। नो ग्रीड एट ऑल फॉर ऑल दिस पोजेशंस। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ नशा, जितना ही इतना एलिवेटेड फॉर्चून होने के बावजूद भी इतनी बड़ी रजाई, फिर रजाई, जितनी बड़ी रजाई है उतना ही श्रेष्ठ नशा मिल रहा है। एक तरफ देखो वैराग्य की स्थिति, नहीं तो आम दुनिया क्या कहती है, वैराग, वैराग उदास आदमी, नाराज आदमी, ढीला ढाला आदमी। तो वैरागी को क्या नशा, पर यहां बाबा क्या है, वैरागी को कैसे अलौकिक नशे में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि परमात्मा साथ होने के साथ साथ श्रेष्ठ भाग्य मिल गया, श्रेष्ठ भाग्य रजाई का मिल गया, और दूसरा भाग्य क्या मिल गया, अलौकिक नशे का मिल गया। भाग्य के साथ साथ नशा और खुशी, जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ नशा। इक्वेशन नोट डाउन। दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राज ऋषि। अब देखो कैसे बैलेंस किया इक्वेशन को। राज ऋषि, राजा प्लस ऋषि, राजा सर्व प्राप्तियां, राज्य है, रजाई है, सर्व प्राप्तियां है, उसकी खुशी है। दूसरी तरफ एक हाथ में रजाई, दूसरी हाथ, एक हाथ में रजाई सर्व प्राप्तियां, दूसरे हाथ में क्या है, रजाई होने के बावजूद बेहद का वैराग है, जिसको अलौकिक नशा कहते हैं। एक हाथ में नशा, दूसरे हाथ में अलौकिक नशा, तो यह श्रेष्ठ भाग्य नशे का हो गया। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ नशा। दोनों का बैलेंस, दोनों हाथ में बैलेंस हो गया। राज्य का भी बैलेंस हो गया, ऋषि का भी बैलेंस हो गया। दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राज ऋषि। राज्य है पर बेहद का वैराग्य है, राज भी है, बेहद का वैराग्य भी है। कितनी सुंदर इक्वेशन है, वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन। राजा होते हुए भी, उस राजाई की सारी प्राप्तियां होते हुए भी कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है, कोई मोह नहीं है। नहीं तो आज की दुनिया में थोड़ी सी पोजीशन के बाद ही क्या है, ग्रीड आ जाती है, पोजेशंस की ग्रीड आ जाती है, ईगो आ जाती है। कोई ईगो नहीं, वही ह्यूमिलिटी, वही नम्रता, वही निर्माणता, वही मधुरता, बेहद का वैराग। ऐसे राज ऋषि बच्चों का नशा देख रहे थे बाबा कि मेरे बच्चे राज ऋषि हैं, कितना नशा है। वैरागी होने के बावजूद, राधर वैरागी होने कोई छोड़ा कुछ नहीं, राधर उसके बदले में क्या मिल गया, अलौकिक नशा। अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग वृत्ति का नशा,
इस प्रैक्टिस में कहां तक स्थित हो सकते हैं, दोनों स्थितियों को समान अभ्यास कहां तक कर रहे हैं, यह चेक कर रहे थे। बाबा अपने बच्चों की यह स्थिति चेक कर रहे थे कि एक तरफ अधिकारीपन का नशा है, सर्व प्राप्तियों का नशा है, राजाई का नशा है, दूसरी तरफ वैराग वृत्ति का नशा है। दोनों में बैलेंस कैसे रखकर अपनी स्थिति में समान अभ्यास, इक्वल प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, ये चेकिंग बाबा कर रहे थे कि मेरे बच्चों की क्या है, समान अभ्यास, इक्विलेंट प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। एक तरफ बाबा रजाई देते जा रहे हैं, सर्व प्राप्तियां, दूसरी तरफ प्राप्तियां, जितनी जितनी प्राप्तियां उतनी उतना ही बेहद का नशा, बेहद का वैराग बाबा पैदा करना चाहते हैं। इसलिए वो बाबा प्रैक्टिस करवा रहे हैं आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए, सतयुगी सृष्टि तक पहुंचने के लिए। राज ऋषि ही क्योंकि राजे बनने हैं। नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं, सबकी प्रैक्टिस बाबा ने चेक की, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर है नंबरवार। लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो। साथ ही बाबा ने एडवाइस कर दिया, एक सजेशन दे दिया कि नंबरवार प्रैक्टिस आप कर रहे हो, किसी की कम है किसी की ज्यादा है, तो परमात्मा समय इन अकॉर्डेंस विद दिस टाइम, जो टाइम की रिक्वायरमेंट है, नीड ऑफ द आवर है, उस के हिसाब से बाबा कहते इसकी प्रैक्टिस जो है अधिक से अधिक बढ़ाते चलो। बाबा ने अपने बच्चों को सजेस्ट किया। बेहद के वैराग वृत्ति का अर्थ ही है, अब बाबा कैसे कहते हैं, अब नोट करने वाली बातें हैं। बेहद के वैराग वृत्ति, निशानियां आएंगी। बेहद के वैराग वृत्ति का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। वैराग अर्थात वैराग जो वर्ड है, इसका यह मीनिंग नहीं है कि किनारा कर लेना है, घर बार को छोड़ देना है, अपनी प्रवृत्ति को छोड़ देना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ देना है। वैराग अर्थात किनारा करना नहीं, घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाना है, संन्यास ले लेना है, वो है हद का संन्यास। तो परमात्मा अपने बच्चों को बेहद का वैराग, बेहद का संन्यास कराते हैं। बेहद के विनाश, बेहद का संन्यास, बेहद का वैराग, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैराग अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। वैराग का यह नहीं मतलब कि घर बार छोड़ देना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर जंगलों में चल जाना है और सन्यासी बन जाना है, बल्कि उसका बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, अचीवमेंट्स में रहते हुए, प्राप्तियों में रहते हुए, ये जो प्राप्तियां हैं, जो हद की प्राप्तियां हैं, हद के जो आकर्षण है, वो मेरे मन और बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित ना करे, मन और बुद्धि हद की प्राप्तियों की तरफ ना खींचे। जब मन और बुद्धि हद की प्राप्तियों की तरफ नहीं खींचती और हद की प्राप्तियां मन और बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती, उसको कहते हैं वैराग। वैराग, ना किसी से वैर है, ना किसी से राग है। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान सदा सर्व कर्म इंद्रियों की राज्याधिकारी। पहले वैराग का बता दिया, अब बेहद का, तो टोटल कंप्लीट डेफिनेशन बेहद वैराग की। बेहद अर्थात संपूर्ण संपन्न। बेहद की क्या, बेहद शब्द जो है उसमें क्या है, उसका मतलब है संपूर्ण संपन्न, कंप्लीट एंड परफेक्ट आत्मा जो होगी, कंप्लीट एंड परफेक्ट सोल, वो किसके इक्विवेलेंट होगी, परम पिता परमात्मा, बाप समान हो जाएगी, सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्याधिकारी। बेहद कंप्लीट एंड परफेक्ट सोल, जिसका कर्म इंद्रियों पर पूरी तरह राज्य होगा, कंट्रोल होगा, वो राज्याधिकारी, स्व राज्याधिकारी, स्व राज्याधिकारी आत्मा, वो आत्मा राजा जिसका अपने कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होता है, पूरा रूल होता है, राज्य करती है और भरपूर हो जाती है, संपन्न संपूर्ण हो जाती है। वो राजा, संपन्न संपूर्ण राजा जिसका अपने कर्म इंद्रियों पर टोटल कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल होता है, उसको कहते हैं बेहद। तो इस तरह वैराग और बेहद, तो बेहद का वैराग, वैराग बेहद का वैराग, इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी।
तो बेहद की वैरागी आत्मा जो राज ऋषि आत्मा होगी, उनका सूक्ष्म ये जो स्थूल कर्म इंद्रियां हैं उन और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर भी पूरा रूल होगा, पूरा अधिकार होगा। संकल्प मात्र भी अधीनता नहीं होगी, डिपेंडेंसी थोड़ी सी भी सोच में भी नहीं डिपेंडेंसी आएगी, पूरा अधिकार, अधिकारी आत्मा, स्वयं पर राज्य, बाकी दूसरा राज्य तो बाद में देखा जाएगा। स्वयं पर राज्य अधिकारी बन जाऊंगा तो दुनिया पर अधिकार करने के समर्थ हो जाऊंगा। इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति। वैराग किनारा करना नहीं है, बस इतना है, सर्व प्राप्तियां है, सब कुछ है, राजा बना हूं, सब कुछ है, सब सारे राज्य पर मेरा अधिकार है, फिर भी क्या है, मन और बुद्धि उन प्राप्तियों की तरफ खिंचती नहीं है, आकर्षित नहीं होती। और बेहद, और क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल है। मेरी कर्म इंद्रियां जिसको कहते हैं नीयत भरपूर है, नीयत मेरी संतुष्ट। जब नीयत संतुष्ट होती है तो कोई भी हद का आकर्षण अपनी तरफ नहीं खींचता। इसको कहते हैं राज ऋषि को ही बेहद की वैराग वृत्ति कहते हैं। यह पुरानी देह, यह बॉडी मेरी जो है पुरानी, वह देह की पुरानी देह और देह के जो संबंध हैं और व्यक्त भाव हैं, वैभव जो मेरे पास लग्जरीज हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बंगले हैं, ये मुझको क्या है, इनका आकर्षण जो अट्रैक्शन है, इतने ग्लैमर हैं, ये सब आकर्षण से सदा और सहज दूर रहने वाले, देह और देह के सब संबंधों से, देह और देह के जो स्वभाव संस्कार पुराने हैं, पुरानी देह से पुराने स्वभाव संस्कार इस देह के और पुराने संबंध और जो वैभव मेरे पास पड़े हैं, इतनी प्राप्तियां हैं, इस सब के आकर्षण से सदा और बड़ी आसानी से दूर रहने वाले वही राज ऋषि हैं, बेहद के वैरागी हैं। जैसे साइंस की शक्ति धरने की आकर्षण से परे कर लेती है। अब देखिए, साइंस में एक ग्रेविटी है जो अर्थ की, एक सर्टन हाइट पर जाकर कोई वस्तु चले जाती है, आप एक सर्टन हाइट पर जाते हैं तो धरती अपनी तरफ नहीं खींच पाती। धरती के आकर्षण कहते हैं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ कहते हैं। जैसे साइंस की शक्ति धरने की आकर्षण से परे ले जाती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। कंपेयर किया साइंस और साइलेंस को। अगर आप साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, साइलेंस की स्थिति एक्चुअल आपकी जो बनती है, शांति की स्थिति। इस दुनिया में शांति स्थापित इसलिए नहीं होती कि शांति जो है मेरे मन को मिलेगी, वो परम धाम, शांति के सागर परम पिता परमात्मा शांति धाम में ही मिलती है। जब मैं साइलेंस की शक्ति के आधार पर साइलेंस में बैठती हूं, परम पिता परमात्मा, परम धाम, शांति धाम, जिसको मूल वतन कहते हैं, उसमें बैठती हूं, तो दुनिया की जो नीचे की हद की आकर्षण है उससे दूर चली जाती हूं। साइलेंस की शक्ति परम धाम होने के कारण नीचे जो सब कुछ है वो उससे मैं दूर चलती हूं और वो मुझे खींच नहीं सकती। जिस प्रकार धरती की आकर्षण हमें खींच नहीं सकती, उसी प्रकार साइलेंस की शक्ति किसी भी प्रकार का आकर्षण से हमें दूर कर लेती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। जब अपने परम पिता परमात्मा भगवान शिव के पास आप परम धाम में बैठ जाते हैं, साइलेंस की स्थिति वहां पर होती है। परम धाम शांति धाम है तो वहां साइलेंस की स्थिति, उस समय निराकार के साथ एक निराकार आत्मा बैठ जाती है, तो संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति उस समय परमात्मा बना देते हैं। तो हद के आकर्षण, इस दुनिया के आकर्षणों से आत्मा बड़ी दूर चली जाती है। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो? बाबा पूछते हैं कि ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो, साइलेंस की शक्ति के आधार पर परम पिता परमात्मा के साथ बैठकर
संपूर्ण संपन्न स्थिति बनाई है, ऐसी स्थिति के अधिक अभ्यासी बने हो। स्थूल कर्म इंद्रियां, यह तो मोटी सी बात है। स्थूल कर्म इंद्रियां हाथ, कान, नाक, हाथ, पैर, ये जो 5 हैं कर्म इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, जो हमें ये देह मिली है, परमात्मा आत्मा को ये जो देह मिली है, इसमें स्थूल कर्म इंद्रियां जो हैं 5 हमारी, हाथ, कान, पैर, नाक जो मिले हैं मुंह बोलने के लिए, ये तो मोटी, इन पर तो आप कंट्रोल कर लो, इन पर तो जीत पहन लोगे, कर्म इंद्रियों पर जीत पहन लोगे। लेकिन सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर जब आप पूरा अधिकार, उन पर विजय प्राप्त कर लेते हो, इसको सूक्ष्म अभ्यास कहते हैं, शटल मैनेजमेंट, शटल प्रैक्टिस। तो सारी शटल प्रैक्टिस की बात है। लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना, यह सूक्ष्म अभ्यास है। अंडरलाइन, मन, बुद्धि, संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना, यह सूक्ष्म अभ्यास है। अगर आप मन, बुद्धि, संस्कार पर विनर बन जाते हो, इस पर विक्टोरियस बन जाते हो, यू कॉन्कर योर मन, बुद्धि, संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार्स, तो आप सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बन जाते हो। तो बाबा ये कहते हैं यह सूक्ष्म अभ्यास करना है। मन, बुद्धि, संस्कार, वो मोटे वाला तो आप कर्म इंद्रियों जीत बन जाएंगे, सूक्ष्म कर्म इंद्रियों जीत भी बनना है, ये अभ्यास करना है, ये सूक्ष्म अभ्यास है। अगर हम सूक्ष्म अभ्यास कर देते हैं तो ये मैनेजमेंट जो होगी, शटल मैनेजमेंट का बाबा तरीका बताते हैं, जहां पर किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं होगा, जहां पर कोई श्रेष्ठाचारी मैनेजमेंट होगी। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके। शटल मैनेजमेंट, सूक्ष्म अभ्यास ये है कि जिस समय जो सोच मैं आत्मा करना चाहूं वो कर लूं, और जो सोच मैं ना करना चाहूं उसको उसी समय टर्न कर दूं। इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राजऋषि। जब सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर, जब संकल्प शक्ति पर मैं आत्मा विजयी बन जाती हूं, तो मैं राजऋषि स्थिति में आती हूं, जो बाबा बनाना चाहते हैं। तो संकल्पों पर विजय प्राप्त करना मीन्स राजऋषि स्थिति में अपने आप को स्थित करना। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हैं कि यह करो, यह ना करो। स्थूल कर्म इंद्रियों में ऑर्डर करता हूं, अब मैं यहां से पैदल चल पड़ूं तो चल पड़ता हूं अपनी टांगों से। अब मैं कहता हूं मेरा हाथ उठ जाए, मेरा हाथ उठ जाता है। फिर मैं कहता हूं हाथ नीचे, तो सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर मैं जीत प्राप्त करता हूं। इसी प्रकार संकल्प शक्ति, अपनी सोच और संस्कार और निर्णय शक्ति, जिसको कहते हैं बुद्धि, बुद्धि निर्णय करती है ना, ऐसे ही ऑर्डर पर चले। जैसे मैं, मेरी जो है स्थूल कर्म इंद्रियां मेरे ऑर्डर पर चलती हैं, ऐसे ही मेरी संकल्प मीन्स माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार मेरे अनुसार चले, मेरे ऑर्डर प्रमाण चले, मेरे ऑर्डर करने पर ही निर्णय ले सकूं। जो निर्णय चाहूं वो ले सकूं, मतलब बुद्धि को जिस प्रकार चलाना चाहूं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो मैं चला सकूं। ऐसे नहीं कि तीन उसी प्रकार से मानना है। तो ऐसे क्या है, मैं संकल्प चाहूं वो हो जाए, संस्कार चाहूं वो हो जाए, निर्णय कोई चाहूं वो मेरे प्रमाण, मेरे ऑर्डर अनुसार चले। आत्मा अर्थात राजा, मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे। ये जो मेरी आत्मा है ये राजा है। ये राजा किसको ऑर्डर करे? मन को ऑर्डर करे। मन मीन्स संकल्प शक्ति, सोचने की शक्ति, थॉट पावर को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्र हो जा, स्टेबल हो जा। मन को आत्मा कहती है, राजा ऑर्डर करता है अपनी प्रजा को, अपने वर्कर को, कि कर्मचारी को, हे मन यहां पर स्टेबल हो जा। तो वो स्टेबल हो जाए उसी समय, एक संकल्प में स्थित हो जा, कंसंट्रेट हो जा। तो राजा का ऑर्डर मन उसी समय माने, वही सोच उस समय वो स्टेबल सिचुएशन में कंसंट्रेट हो जाए।
उसी प्रकार से मानना है, यह है राज्य अधिकारी की निशानी। मन ने बात मान ली तो राज्य अधिकारी बन गए, मीन्स राजऋषि। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद मन माने। मन को कहा उसी समय स्टेबल हो जा, मन स्टेबल हो गया तो राज अधिकारी की यह निशानी है। यह नहीं कि मन 3-4 मिनट की प्रैक्टिस के बाद आपकी बात माने, राजा आत्मा की बात माने। एकाग्रता के बजाय, स्टेबल होने के बजाय अपहीवल में आ जाए, हलचल में आ जाए और उसके बाद एकाग्र हो, इसको क्या कहेंगे? इसको अधिकारी कहेंगे? राजा की तो बात ही नहीं उस समय मानी गई, क्योंकि मन को प्रैक्टिस ही नहीं थी। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय का 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा, 1 सेकंड का क्वेश्चन होगा। बिफोर द डिस्ट्रक्शन, विनाश का जब समय आएगा, 1 सेकंड की बात होगी, सारा विनाश हो जाएगा। उस समय अगर आपकी स्थिति ये प्रैक्टिस बनी होती है, आपकी आत्मा उस समय राजा होगी तो मन को संभाल लेगी, स्टेबल कर देगी, तो आपकी सफलता हो जाएगी। अदरवाइज क्या है, आपकी फेलियर हो जाएगी। क्योंकि पहले से ही सुनाया कि अंतिम समय का 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन राजा का 1 घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में कहना मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे। वह सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे, राज्य अधिकारी कहलाएंगे। उसी समय ऑर्डर नहीं मन ने माना, सूक्ष्म शक्तियों ने आपका ऑर्डर नहीं माना, तो क्या आप राज्य अधिकारी होंगे? तो उस समय पेपर में पास हो सकेंगे? क्या मार्क्स आएंगे? ऐसे ही बुद्धि, अब देखो, पहले मन के राजा, अब बुद्धि के राजा, जो बुद्धि निर्णय करती है, डिसीजन टेकिंग पावर जो बुद्धि के पास होती है, वो थॉट पावर थी। ये डिसाइडिंग पावर टू टेक डिसीजंस विद इंटेलेक्ट। ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर अधिकार हो। पहले मन पर अधिकार पूरा, फिर निर्णय शक्ति पर अधिकार हो। अर्थात जिस समय कैसी सिचुएशन आई, परिस्थिति आई, उस परिस्थिति के अनुसार राजा ने, आत्मा ने ऑर्डर किया, यह निर्णय करो, तो इसको कहेंगे बुद्धि का अधिकार। बाबा के पास इंटेलेक्ट का पूरा अधिकार है, आत्मा के पास पूरा अधिकार होगा निर्णय लेने का, तो उसको कहेंगे आत्मा राजा, राज्य अधिकारी है। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए, सिचुएशन बीत जाए, उसके बाद फैसला लिया जाए कि यह नहीं होगा, होना चाहिए था, अगर यह निर्णय करते तो यह अच्छा होता। निर्णय बाद में नहीं कहा, उसी समय निर्णय, उसी समय संकल्प शक्ति। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना, यह निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। राज्य अधिकारी जो आत्मा होगी, जो राजा आत्मा होगी, सिचुएशन आई, इमीडिएटली डिसीजन लिया तो राज्य अधिकारी बन गए। ऐसे राज्य अधिकारी ही राज ऋषि होंगे। तो चेक करो कि साथ साथ बाबा चेकिंग कराते हैं कि सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहां तक रहे। सारे दिन में चेकिंग करती रहने हैं कि मन पर मैंने ऑर्डर किए, उसने माने, इंटेलेक्ट अपने बुद्धि पर ऑर्डर किए, उसने माने। तो ये जो है रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ। बाबा कहते ये मन भी तेरा कर्मचारी है, तेरी बुद्धि भी तेरे कर्मचारी हैं, तू राजा है, तू आत्मा राजा है। इनकी रोज दरबार लगाओ, इनकी चेकिंग करो कि स्थूल कर्म इंद्रियां व कर्म इंद्रियां, ये कर्मचारी मेरे कंट्रोल में रहते हैं, मेरा कहना मानते हैं, जिस समय कहूं उसी समय ऑर्डर अबाइड बाय करें, एक्सीड करें। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। संगम युग पर अगर आप राज्य अधिकारी बनते हैं तो अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनते जाएंगे, जो बाबा गारंटी देते हैं 21 जन्म सतयुगी सृष्टि के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो तीसरा आ गया संस्कार, मन बुद्धि संस्कार, तीनों के राजा, तीनों सूक्ष्म इंद्रियों के राजा। इसी प्रकार संस्कार कहां धोखा तो नहीं, ये चेकिंग करनी है कर्मचारियों की दरबार लगाकर। संस्कार मेरे पुराने स्वभाव संस्कार मुझे धोखा तो नहीं देते। अब पुराने कौन से होते हैं वो बाबा बताते हैं। आदि अनादि संस्कार, ओरिजिनल एंड अटर्नल, जो मूल मेरे हैं, ओरिजिनल एंड अटर्नल जो मेरे संस्कार हैं वो कौन से हैं? अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार हैं, प्योर एंड एलिवेटेड संस्कार।
सर्वगुण स्वरूप संस्कार हैं, जो आदि अनादि मेरे संस्कार हैं, वो बहुत ही पवित्र संस्कार हैं, बहुत ही उच्च कोटि के संस्कार हैं। वो संस्कार मुझे धोखा तो नहीं देते। जो आदि अनादि संस्कार, वो सर्वगुण संपन्न संस्कार हैं। और आदि देव, आदि जो सतयुग होगी, वहां पर मैं देव आत्मा ब्रह्मा जो होगे, उनके जो राज्य अधिकारीपन के संस्कार, सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार, संपन्न संपूर्ण नेचुरल संस्कार हैं। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हों। बाबा कहते कि तुम आत्मा में अनादि और आदि प्योर एंड एलिवेटेड थॉट्स और संस्कार इमर्ज होने चाहिए। ये नहीं पुराने स्वभाव संस्कार। पुराने स्वभाव संस्कार से आप किनारा कर लिया, वैराग कर लिया, तो जो अनादि आदि संस्कार हैं, प्योर एंड एलिवेटेड जो संस्कार हैं, मेरे हैबिट्स हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, और राज्य अधिकारी के जो संस्कार हैं वो मेरे में इमर्ज होने चाहिए। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज होने चाहिए। नेचुरल संस्कार यही हैं तुम्हारे, यही तुम्हारे धर्म है। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपने तरफ आकर्षित नहीं करें। जो मध्य से संस्कार, जो इस बॉडी के संस्कार हैं, रावण के संस्कार हैं, वो इमर्ज नहीं होने चाहिए। सतयुगी सृष्टि के और अनादि संस्कार जो अटर्नल संस्कार हैं, ओरिजिनल संस्कार है, वो इमर्ज होने चाहिए। द्वापर के संस्कार किसी प्रकार भी इमर्ज ना हो, राधर उनसे तुम्हारा बच्चे वैराग हो, तब तुम राज ऋषि बच्चे कहलाओगे। संस्कारों के वश मजबूर ना बने, द्वापर के संस्कार तुम्हें मजबूर ना बने। तुम मजबूत है, मजबूर पर विजयी होता है। जैसे कहते हो ना कि मेरे पुराने संस्कार हैं, हम देखो आम बात में कहते हैं मेरा पुराना संस्कार है, इसको टाइम लगेगा। बाबा कहते पुराना संस्कार ये नहीं है, द्वापर का संस्कार पुराना नहीं है। एक्चुअली पुराना संस्कार आदि और अनादि का है। मूल संस्कार जो वो पुराने हैं, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। तो पुराने संस्कार आदि के हुए व मध्य के। कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे क्या? कोई हद के संस्कार अपनी तरफ खींचते हैं तो क्या मैं अपने को कह सकूंगी मैं राज्य अधिकारी आत्मा हूं? राज्य के अंदर एक शक्ति, इस स्वय राज्य में एक शक्ति, जहां एक कर्मचारी, जहां एक कर्म इंद्री भी ऑर्डर पर नहीं चलती, मुझ आत्मा के ऑर्डर पर नहीं चलती, डज नॉट अबाइड बाय माई ऑर्डर, तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी उस हालत में मैं नहीं अपने आप को कह सकता। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। ये चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां सब करते हैं। हम वो बच्चे हैं जो एक राज्य स्थापित करेंगे, एक मत स्थापित करेंगे, एक धर्म स्थापित करेंगे। तो वह स्थापना कब होगा? बाबा पूछते हैं अपने, कब करोगे? भविष्य में स्थापित करोगे? तो भविष्य में तो ब्रह्मा बाबा होगा ही नहीं, वहां तो विष्णु होगा। स्थापना के निमित्त कौन है? निमित्त कौन है स्थापना के? ब्रह्मा है, ना कि विष्णु। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना। जहां ब्रह्मा है तो ब्रह्मा भी, ब्राह्मण भी साथ होंगे। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना यह अभी होनी है। It is inevitable that the establishment of the Satyug will take place in this संगम युग। तो पहले स्वयं के राज्य में देखो, स्वयं का राज्य आप चेक करो। स्वयं का राज्य जो मेरा अपना राजा और मेरी जो कर्म इंद्रियां पर, वो देख चेकिंग करनी है कि एक राज्य, एक धर्म, एक मत है क्या? एक डायरेक्शन पर मेरा राज्य चलता है? एक कर्म इंद्री भी माया की दूसरी मत पर चल पड़ती है, तो क्या एक राज्य एक मत नहीं कहेंगे? तो पहले ये चेक करो कि एक राज्य, एक धर्म स्वयं के राज्य में स्थापित किया है। अपने आप पर पहले लाना, चेकिंग करनी है कि एक राज्य, एक मत, एक धर्म की स्थापना मेरे ही राज्य, मुझ आत्मा के राज्य में स्थापित हो। यह ना हो कि कई बार माया तख्त पर बैठ जाए, आत्मा की जगह पर माया आ जाए, कर्म इंद्रियां राज करने लगे और कभी माया बैठ जाए। चैलेंज
को प्रैक्टिकल में लाया है व नहीं, इस चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाओ और चेक करो। चाहे अनादि संस्कार, चाहे तुम चाहते हो कि इस समय अनादि संस्कार इमर्ज हो, पर इमर्ज हो जाते हैं मध्य के संस्कार, तो यह अधिकारीपन तो नहीं ना हुआ। तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी, राजरोग सर्व के राज्य अधिकारी, पूरा राज्य अपना, सर्व कर्म इंद्रियों पर मेरा राज्य, स्थूल कर्म इंद्रियों पर भी मेरा राज्य, सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर भी राज्य। तो ये स्थिति को क्या कहेंगे? सर्व के राज्य अधिकारी राज ऋषि। राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होगा जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग वृत्ति के अभ्यासी होंगे। तो अभ्यास करना है ऋषि का और बेहद के वैराग का। वैराग अथवा लगाव नहीं, अटैचमेंट नहीं। वैराग मीन्स नो अटैचमेंट, डिटैचमेंट। सदा बाप के प्यारे, बाप के साथ अटैचमेंट, ओनली लव फॉर गॉड। व्हेन आई द सोल हैव लव फॉर गॉड, आई बिकम डिटैच फ्रॉम द ओल्ड हैबिट्स, old sanskars, old body and the relations of the old body and detachment from all the luxuries and the adequacies I have. बाप का प्यारा बन, न्यारा बन, कार्य में आना है। ये देखो बाबा की एडवाइजरी है। जब भी कोई कार्य करना है, अपनी सीट पर बैठना है, अपने घर पर कोई काम करना है, कार्य क्षेत्र पर कोई काम करना है, बिजनेस क्षेत्र पर कोई काम करना है, कार्य में आना है, तो परमात्मा के प्यारे अटैच हो जाओ और इस दुनिया से न्यारे हो जाओ। अटैच नहीं होना। तो लगाव में, अगर न्यारा नहीं तो लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। जिसका प्यार परमपिता परमात्मा के साथ है वो किसी व्यक्ति या वैभव के साथ प्यारा नहीं हो सकता। अगर बाप के साथ सच्चा प्यार है, परमपिता परमात्मा भगवान शिव के साथ अगर आपका सच्चा प्यार है, तो कोई व्यक्ति या वैभव के साथ आपका प्यार नहीं हो सकता। उसके प्यारे तो व्यक्ति और वैभव से न्यारे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति या वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। यह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। वह आदमी, वह इंसान जो आत्मा बाप की प्यारी होगी, वो व्यक्ति वैभव के प्यारी हो नहीं सकती। वह हद के आकर्षणों से परे होगी। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति, निर्लिपित। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। कोई हद का आकर्षण इन दुनिया का ना खींचे। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाएं। अपने जो साधन मिले हुए हैं निर्लेप होकर लगाएं, उनके साथ आप आकर्षित ना हो। ये नहीं है किसी टाइम पर साधन नहीं है तो आपकी साधना रह जाए। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राजऋषि बनो। परमात्मा कहते हैं ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राजऋषि बनो। बाबा ने बता दिया। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरियां रह गई हैं, कोई बात नहीं। राजऋषि टोटल परफेक्ट कंप्लीट स्थिति। सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति या कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जहां एक भी कमजोरी है तो माया का गेट तो आपने खोल दिया। चाहे छोटा सा गेट हो, छोटी सी कमजोरी हो, माया एंटर कर जाएगी। अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत जगत जीत कैसे बनेंगे? माया का गेट खुला है तो स्वर्ग का गेट कहां से खुलेगा? एक भी कमजोरी नहीं रहनी चाहिए, एक सूक्ष्म शक्ति भी नहीं रहनी चाहिए जो आपका ऑर्डर नहीं मानती। कंप्लीट एंड परफेक्ट सोल। एक तरफ एक राज्य, एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आवाहन कर रहे हैं और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आवाहन कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगा? दुविधा में रह जाएंगे। इसलिए यह छोटी बात नहीं समझो कि कोई बात नहीं, अभी छोटी सी कमजोरी रह जाती है तो स्वर्ग के गेट नहीं खुलेंगे। समय पड़ा है, कर लेंगे, पोस्टपोन करते रहेंगे। औरों में भी तो कमियां हैं, मेरे में तो एक ही कमी है। दूसरों को देखते देखते समय न रह जाओ। सी ब्रह्मा फादर कहा हुआ है, फॉलो फादर कहा हुआ है। सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, सबका सहयोग करो दुनिया में रहते। लव एंड अफेक्शन दो, गुण ग्राहक बनो, गुणों को ग्रहण करो। सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो। एमिकेबल रिलेशन रखो पर अटैचमेंट नहीं। लेकिन फॉलो फादर। जहां ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी, इतना बच्चों का प्यारा था ब्रह्मा बाबा, और सामने देखते हुए ही न्यारा हो जाता था।
बेहद का वैराग, इस स्थिति को प्रैक्टिकल में देखा गया। देखो, ब्रह्मा बाबा इतने मकान होने के बाद नए नए बच्चों को दे दिए। बच्चों ने कहा बाबा आप नए मकान में रहो, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा शिव बाबा अगर इस पुरानी कुटिया में आ जाते हैं तो मैं क्यों नए मकान में जाऊं, बारिश होते हुए भी इसी पुरानी कुटिया में छाता लगाकर बैठे रहते और पुरानी कुटिया की छत जो है बारिश में लीक करती, ऊपर पानी पड़ता रहता। इसको कहते हैं बेहद का वैराग। ब्रह्मा बाबा कर्म भोग होते हुए भी कर्म इंद्रियों पर अधिकारी बन अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। जब भी कर्म भोग आया, कर्म इंद्रियों पर उन्होंने पूरा कंट्रोल रखा और राज ऋषि की संपूर्ण स्थिति का अनुभव सब बच्चों को कराया। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कर्मचारियों को सदा चेकिंग में रखना है, देखते रहना है, कभी ये ना हो कि हाथ से निकल जाए। कोई भी राज्य कारोबारी को ही धोखा तो नहीं देता, फ्रॉड तो नहीं करता। अच्छा, आज भिन्न भिन्न स्थानों से एक स्थान पर पहुंच गए हैं। इसको ही नदी सागर का मेला कहते हैं। मेले से मिलना भी होता है और माल भी मिलता है, इसलिए सभी मेले में पहुंच गए हैं। नए बच्चों की सीजन का ये लास्ट ग्रुप है। पुरानों को भी नयों के साथ चांस मिल गया। प्रकृति भी अभी तक प्यार से सहयोग दे रही है, लेकिन इसका लाभ नहीं लेना, नहीं तो प्रकृति भी होशियार है। अच्छा, अब बाबा याद प्यार देते हैं बच्चों को। सारे बच्चों ने बाबा से याद प्यार लेनी है। चारों ओर के राज ऋषि बच्चों को सदा स्वयं पर राज्य करने वाले, सदा विजयी बन निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन न्यारे हो कार्य करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा भगवान शिव और ब्रह्मा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा की याद प्यार अपने सिर पर महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। तो इस तरह बाबा आपका याद प्यार देते हैं, कैसे आपकी स्थिति बनाकर सतयुगी सृष्टि के राजा रानी बनाना चाहते हैं। वरदान, अपने पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भाव, परम पूज्य भाव पूजन को स्मृति में रखकर हर कार्य करना है, ताकि वो जो कार्य है आपका पूजनीय बन जाए। वो जो कार्य पूजनीय बनेगा उससे तुम परम पूज्य आत्मा बन जाओगे। परम पूज्य भाव का वरदान दे दिया। तो परम पूज्य कैसे बनना है वो विधि बाबा बताते हैं। इस विधि से ही ये वरदान की सिद्धि प्राप्त होगी, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप बच्चों की हर शक्ति का पूजन देवी देवताओं के रूप में होता है। जो बच्चों को बाबा ने शक्तियां दी उसकी हर शक्ति का पूजन होता है, वर्शिप होती है। आपकी शक्तियों की पूजा होती है, देवी देवताओं के रूप में होती है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, ऐसे ही निर्भयता की शक्ति का पूजन काली के रूप में होता है, निडरता का। काली निडर है। अगर आप में निडरता की शक्ति होती है तो उस समय आप काली का रूप होते हैं। अगर सामना करने की शक्ति होती है, कोई सिचुएशन आ गई, परिस्थिति आप सामना करते हैं, उस समय आप दुर्गा का रूप होते हैं। संतुष्ट रहते हैं और अन्य आत्मा को संतुष्ट करने की शक्ति अगर आप में है तो पूजन संतोषी मां के रूप में होता है। वायु समान अगर हल्के हो जाते हो तो पूजन पवन पुत्र हनुमान के रूप में होता है। तो अपने इस पूजन को स्मृति में रख, हमेशा अपने आप को सतयुग की देवकुल की महान आत्मा समझो। देवकुल की महान आत्मा जब हम समझेंगे तो जो भी शक्तियां, जो भी हम करेंगे तो वो श्रेष्ठ कर्म होगा, उसकी पूजा होगी, तो तब परम पूज्य आत्मा बन जाएंगे। तो स्लोगन बाबा ने कहा, जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा ने एक विशेषता बनाती, बैलेंस किस किस का बताया, सिंप्लिसिटी का और कंटेंटमेंट का, सरलता का। सरलता मतलब कोई क्वेश्चन नहीं, सरलता की स्थिति कोई क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप लगाने वाली स्थिति होती है। कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई प्रश्न नहीं। जब ऐसी सरल स्थिति के साथ परिस्थितियों को डील करते हैं तो खुशी होनी चाहिए कि मेरा स्वभाव सरल है, और संतुष्टता अपने आप में जीवन में अनुभव करनी चाहिए। तो एक तरफ सरलता, दूसरे तरफ संतुष्टता, दोनों का बैलेंस जो होगा उसमें हमें आनंदमय स्थिति बनी जाएगी। तो बाबा कहते हैं ये विशेषता बनाओ, सरलता और संतुष्टता, सिंप्लिसिटी और
जो कंटेंटमेंट है इसका बैलेंस बनाओ, दोनों तरफ इसके बैलेंस हो तो तुम्हें खुशी मिलेगी। तो बाबा इस प्रकार बाबा ने ये स्थिति बनाकर इस प्रकार राज ऋषि स्थिति बनानी है, जिससे स्वराज्याधिकारी होगा। स्वय राज्याधिकारी राज ऋषि स्थिति अपनी सर्व कर्म इंद्रियों पर राज्य करना, स्वयं पर राज्य करना, जिससे एक मत, एक राज्य और एक धर्म की स्थापना होगी। तो बाबा के बच्चे राज ऋषि बन, स्वराज्याधिकारी बन, विश्व राज्याधिकारी बनेंगे। तो राज ऋषि बनने की प्रैक्टिस सारा दिन करनी है, अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाना है, कर्म इंद्रियों का दरबार लगाना है, ये देखना है कि कहीं कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती। इस प्रकार अपनी स्थिति को राज ऋषि बनाइए। बाबा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे अभ्यास करते रहें। तो इस प्रकार आपने ये मुरली सुनी, तो आगे